बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। चलें परम पावन राम कथा के इस पावन अनुष्ठान के 7वें दिन कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और बुद्धि को कथा की योग्य बनाने के लिए अंतःकरण के ऊपर प्रभु संकीर्तन का छिड़काव करें। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद हम सभी लोग जितने भी श्रोता हैं, आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि बड़े बड़े आयोजनों में भी सुनने वाले उतने लोग नहीं होते हैं जितनी रुचि से देश और विदेशों में इस कथा को लोग सुन रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं। तो चलते हैं कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम के साथ दिल की गहराइयों से, चाहे 2 ही बार लें लेकिन दिल की गहराइयों से प्रभु को पुकारें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 जय हो। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
वरणहु रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बोधिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। राम कथा के जो अमर श्रोता हैं, सारे संकटों को, सारे कष्टों को दूर करने वाले, आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है। कष्ट निवारण करने के लिए कलयुग में ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, और वो राम कथा के परम रसिक श्रोता भी हैं। तो चलते हैं, आज सभी लोग जो जहां सुन रहा है प्रेम के साथ गुनगुनाए। पहले बजरंगबली को आमंत्रण देकर के, आसन देकर के विराजमान कराएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि समाज में, राष्ट्र में जो भी कष्ट है, जिसके कारण लोग भयभीत हैं, जिनका लोगों का मनोबल टूट रहा है, कृपा करके कष्ट को दूर करें। तो चलते हैं, बजरंगबली का आवाहन करते हुए हम राम कथा में प्रवेश करते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय जय पवन सुवन अंजनी जी के ललन
पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, विश्व में कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो मेरे पवन पुत्र से निवारण न हो सके। आवश्यकता है तो केवल श्रद्धा और विश्वास की। और बंधु, मनुष्य जीवन का फल ही ये है। जो लोग गलत फहमी में थे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, प्रकृति के एक चपेट ने हमारी बुद्धि को सचेत कर दिया। ये ही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बाद में पछताना पड़ेगा, जब समय हाथ से निकल गया फिर पछताने से कोई लाभ नहीं है। भगवती सती पछता रही है। मालूम पड़ा भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया। एक छोटी सी चूक ने भगवती सती के जीवन में क्रांति ला दी, हाहाकार ला दिया। अब सती बसही कैलाश, तब अधिक सोच मन माही, मरमुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। भगवती सती बिल्कुल एकांत में है। महादेव ने अखंड समाधि ली है। अब प्रायश्चित कर रही हैं भगवती सती। काश सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। मैंने जो अपराध किया है उसका फल विधाता ने मुझे दिया है। और आज भगवती सती ने सच्चे हृदय से प्रभु से एक प्रार्थना की है कि जो प्रभु दीन दयालु कहा, आरती हरन वेद जसु गावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करहूं कर जोरी, तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी, छूटहि बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। हे प्रभु, हे जगत नियंता, हे परमेश्वर, अगर आप दीन दयाल हैं, अपने भक्तों का कष्ट दूर करने वाले हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मेरा यह त्यक्त शरीर जो भोलेनाथ ने संकल्प के द्वारा छोड़ दिया है, कृपा करके इस शरीर को शीघ्र इस संसार से उठा ले। भगवती सती प्रायश्चित के ताप में जलती हुई कितना समय बीता मालूम है?
अरे बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभो अविनाशी तजी समाधि शंभो अविनाशी राम नाम शिव शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने उसती जगत पति जागे जाने उसती जगत पति जागे जाई शंभु पद बंदनु की मुख शंकर आसन दीना सनमुख शंकर आसन दीना अखंड समाधि के बाद बीते संबत 87 मेरे भोलेनाथ ने समाधि का विसर्जन किया, उत्थान अवस्था में आए और जैसे ही भोलेनाथ ने भगवान नाम स्मरण करना प्रारंभ किया, जाना सती जगत पति जागे, भगवती सती ने आकर के कम से कम कोई तो शेयर करने वाला हुआ। संभवतः इतने वर्षों के बाद भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, मेरे भोलेनाथ के चरणों में जाकर के भगवती सती ने, मां सती ने प्रणाम किया। लेकिन ये शिव का संकल्प है। भगवान भोलेनाथ को स्मरण उगाया, जैसे ही प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी स्वागत है, और ऐसा कहकर के अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया है। भगवती सती का हृदय चीत्कार करने लगा, हे विधाता, कब तक मुझको भोलेनाथ की सेवा से विमुख रखोगे? और बंधुओं, प्रभु की प्रत्येक लीला मंगलमय है। अगर हम इतना विश्वास रखें तो जीवन में आने वाले कांटे भी हमको गुलाब जैसे लगने लगेंगे। केवल सोच का अंतर है। एक सोच ये हो सकती है कि देखो कैसा परमात्मा है, इतने सुंदर गुलाब और उसके चारों ओर कांटे, ये कैसी विधाता की रचना है। इतने सुंदर सुकोमल सुकुमार गुलाब के चारों ओर कांटे, ये तो विधाता की कृति अच्छी नहीं है। और दूसरी सोच ये भी हो सकती है, धन्य है परमात्मा, इतने सुंदर सुकोमल पुष्प के लिए, उसकी रक्षा के लिए आपने चारों ओर से कांटे लगा दिए, जिससे उसकी सुरक्षा बनी रहे। हमारे जीवन में जब भी संकट आए मत घबराना, क्योंकि मेरे प्रभु की दृष्टि हमारी ओर है। केवल यही विचार करो कि विपत्ति नहीं रघुपति के दाया, भोग भुगाई छुड़ावही माया, भोग भुगाई छुड़ावही माया। गोस्वामी जी ने यहीं से प्रकरण का परिवर्तन किया है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जाने के लिए हमको श्रीमद् भागवत में से अथवा तो शिव महापुराण से थोड़ा सा पीछे चल करके इस दृश्य को देखना पड़ेगा।
सती के पिता हैं दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया। दक्ष प्रजापति हो गए, बड़ा पद मिल गया। और जब भी कोई नई कुर्सी मिलती है ना, तो एक अभिनंदन समारोह होता है। प्रजापति दक्ष का अभिनंदन समारोह हो रहा है। सारे के सारे ऋषि मुनि देवता आए हुए हैं। मेरे भोलेनाथ जो कि दक्ष के दामाद हैं, वो भी विराजमान है। उनके प्रमुख गण नंदीश्वर भी वहां पर विराजमान है। ऋषि मुनियों से भरा हुआ सभागार। और अब तो क्योंकि प्रजापति दक्ष वीआईपी है, बाद में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। और जैसे ही दक्ष आया, सारे के सारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने उठ करके दक्ष का स्वागत किया, सम्मान किया। और बंधुओं, मेरे भोलेनाथ जानबूझ करके भगवान किसी का अपमान करते ही नहीं। शिव तो शिव के स्वरूप हैं, कल्याण के स्वरूप हैं। लेकिन मेरे भोलेनाथ की एक कमजोरी है, जहां भी 2 मिनट बैठते हैं ना, आंख बंद करके प्रभु स्मरण करने लगते हैं, ध्यान में, समाधि में चले जाते हैं। दक्ष का आगमन हुआ, सभासदों का खड़ा होना हुआ, लेकिन भोलेनाथ नेत्र बंद करके प्रभु के स्मरण में लगे हैं। उन्हें पता नहीं चला कि दक्ष कब आया। और जैसे ही दक्ष ने देखा, दक्ष की दृष्टि सारे खड़े होने वाले लोगों के ऊपर नहीं पड़ी। देखिए मनुष्य की कमजोरी। इतने लोग खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं, उसके ऊपर दक्ष की दृष्टि नहीं गई। मेरा जामाता, मेरा दामाद शिव, ये उठ करके खड़ा नहीं हुआ। इस बात को लेकर के दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। और बंधुओं, ये कमजोरी हम सब में है। अगर 100 लोग आकर के हमारी चरण स्पर्श करते हैं, जय जयकार करते हैं, फूलमाला पहनाते हैं, तो हमारी दृष्टि 100 लोगों पर नहीं है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने चरण स्पर्श नहीं किया, हमारी दृष्टि वहीं जाकर टिक जाती है, क्योंकि हमारे अंदर सम्मान की बहुत कामना है। और मेरे भोलेनाथ के अंदर सम्मान की कोई कामना नहीं है। दक्ष जाकर के सिंहासन पर बैठा, और बैठते ही उसका पहला उद्बोधन सारे सभासदों के बीच में, मैं आप लोगों को बता दूं, दक्ष की सबसे छोटी बेटी है सती। और दक्ष अपनी बेटी को, सती को बहुत प्यार करता है। सती का विवाह शिव के साथ होगा। दक्ष ने इतना अभिमान हुआ कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष ने सारी सभा के बीच में दुर्वचन कहना प्रारंभ किया। ए सभासदों सुनो, ये जो मेरा दामाद है, ये जो अवधूत होने का ढोंग करता है, ये जो महादेव होने का ढोंग करता है, ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई देवता नहीं है। ये तो मेरी लाडली बिटिया सती के पति होने के योग्य भी नहीं है। बंधु, कितने दुर्वचन कहे हैं, उनका यहां वर्णन करना मैं आवश्यक नहीं समझता। जितनी बड़ी इंसल्ट भगवान शिव की, और बंद कमरे में नहीं, पब्लिक प्लेस पर सारे सभासदों के बीच में दक्ष ने की है, उतनी
इंसल्ट, उतना अपमान आज तक के इतिहास में किसी दामाद का नहीं हुआ होगा। ये नंगा रहने वाला, ये दिगंबर रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, बंदर जैसी आंखों वाला शिव मेरी बिटिया के योग्य नहीं था, लेकिन मेरी बेटी का दुर्भाग्य था कि इसके साथ विवाह गई। मैं प्रजापति दक्ष आज ये श्राप देता हूं कि इसने जो मेरा अपमान किया है बिना खड़े हुए, मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। नंदीश्वर प्रमुख गण भोलेनाथ के विराजमान थे। उन्होंने उठ करके दक्ष को प्रत्युत्तर दिया, अरे मूढ़ दक्ष, तू जिस मुंह से मेरे स्वामी के लिए बिना उनकी महिमा को जाने हुए बकबक कर रहा है, जा, एक दिन तेरा ये अभिमानी सिर हवन कुंड में जल करके स्वाहा होगा, और जो तूने बकबक लगा रखी है तेरे कंधे पर एक बकरे का ही सिर विराजमान होगा। ये भोलेनाथ के गण का श्राप है। अब तो बंधुओं, सारे के सारे सभा मंडप में सन्नाटा छा गया। लोग घबराने लगे। उधर ब्राह्मणों की ओर से भृगु ऋषि खड़े हुए। उन्होंने श्राप दिया भगवान शिव को और भगवान शिव के उपासकों को। एक बात बताऊं, ये सारे श्रापों का आदान प्रदान होता रहा। मेरे भोलेनाथ की अब दृष्टि खुली। उन्होंने देखा, ओहो, मेरे कारण एक अच्छे खासे उत्सव में इतना उत्पात हो रहा है। बिना कुछ कहे हुए, मैंने कल बताया था ना, मेरे भोलेनाथ जहर पीना जानते हैं। उस अपमान के हलाहल को पी करके वहां से चल दिए बिना कुछ कहे हुए। भगवान शिव ने कोई अपवाद नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिकार नहीं किया। नंदीश्वर को इशारा किया, नंदीश्वर के साथ भगवान शिव वहां से विदा हुए। लौट करके कहां आए? कैलाश पर्वत पर। और बंधुओं, मैं आपको फिर से एक बार भगवान शिव के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं। किसी के पति का इतना अपमान हुआ हो और वो लौट करके पत्नी के ऊपर कोई क्रोध न करे, यहां तक कि भोलेनाथ ने अपनी प्राण वल्लभा सती के सामने इस घटना का कोई जिक्र भी नहीं किया। हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। बोली नीलकंठ भगवान की जय। अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं ना, थोड़ी सी सहनशीलता, अगर एक ये गुण भी हमारे अंदर आ जाए बंधुओं, हमारी पूजा सफल हो जाए। भगवान शिव सती के साथ रहने लगे। उधर दक्ष ने श्राप दिया है, किसी भी यज्ञ में महादेव को स्थान नहीं दिया जाएगा। और इस बात को सभी ऋषि मुनि देवता जानते हैं कि बिना भगवान शिव के कोई यज्ञ पूरा हो सकता ही नहीं है। इधर दक्ष प्रजापति का भय है और उधर भगवान शिव का भय है। परिणाम यह हुआ कि यज्ञों की परंपरा ही बंद हो गई, यज्ञ होने बंद हो गए। प्रजा दुर्बल होने लगी। प्रजापति दक्ष ने कहा, यज्ञ क्यों नहीं हो रहे हैं? देवताओं ने कहा, ऋषियों ने कहा, प्रजापति, आपके श्राप के कारण भगवान शिव को स्थान नहीं मिले, इसलिए लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। क्योंकि सब जानते हैं कि बिना शिव की पूजा के कोई भी अनुष्ठान पूरा हो ही नहीं सकता।
बहुत अभिमान है प्रजापति दक्ष को। उसने कहा कोई बात नहीं, पहला यज्ञ मैं करूंगा जिसमें कि सबको बुलाऊंगा, लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा। इस परंपरा को मैं प्रारंभ करूंगा। और बंधुओं, मैं प्रायः इस बात को कहता हूं, चाहे कितना ही बड़ा उत्सव कर लो, चाहे कितना ही बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर लो, लेकिन अगर उस अनुष्ठान को करने की नियत हमारी अच्छी नहीं है तो वो अनुष्ठान कभी भी सफल नहीं हो सकता। हमने कितना धन खर्च किया आयोजन में, कितनी भव्यता पैदा की, इस बात का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हमने कितनी नेक नियति से किसी कार्य को किया है। दक्ष ने जो यज्ञ किया है, ऐसा यज्ञ उससे पहले न कभी हुआ और न कभी होगा। लेकिन दक्ष का यह यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस यज्ञ का प्रयोजन ही भगवान शिव को नीचा दिखाना है। मैं इतनी बड़ी भागवत सप्ताह करूं, मैं इतनी बड़ी राम कथा करूं, मैं इतना बड़ा आयोजन करूं जिससे मेरे पड़ोसी को नीचा देखना पड़े, जिससे मेरे दुश्मनों को नीचा देखना पड़े। बंधुओं, ऐसा आयोजन कभी मत करना। जो भी कुछ करना है लोक मंगल के लिए करो। जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से करो। दक्ष ने कितना बड़ा आयोजन किया है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जाग। दक्ष ने सारे ऋषि मुनियों को बुलाया है, और केवल ऋषि मुनियों को ही नहीं, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, और अकेले नहीं बुलाया, बधुन समेत चले सुर सरवा, सपरिवार सबको आमंत्रित किया है। अगर नहीं बुलाया तो केवल एक को, भोलेनाथ को। और भोलेनाथ का अपमान करने के लिए इस अभिमानी दक्ष ने अपनी लाडली बिटिया सती को भी भुला दिया। भगवान आशुतोष समाधि से उत्थान अवस्था में आए हैं, और उतने में ही भगवती सती ने देखा, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना। स्वर्ग लोक से भगवती सती का मायका है कनखल में, उत्तराखंड हरिद्वार में। सारे के सारे विमानों का रूट ही ये है, रास्ता ही ये है। कैलाश पर्वत से होकर के गुजर रहे हैं। सभी विमानों में देवता देवी श्रृंगार करके बड़े नाचते गाते हुए जा रहे हैं। भगवती सती ने देखा और सती ने पूछा, अरे देवी जरा रुको, जरा विमान को थोड़ा धीमा करो, ये बताओ आज इतने विमान कहां जा रहे हैं? पूछो तब, जब पूछा देवियों से, भगवती सती को मालूम हुआ कि पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। इतने दिनों से भगवती सती के जीवन में जो संकट था पति के द्वारा त्याग करने का, उसमें कुछ प्रसन्नता की किरण भगवती सती को दिखाई दी। मेरे पिता की यहां यज्ञ है, जाते हुए विमान में से देवी देवताओं ने कहा, अरे सती तुमको नहीं मालूम, तुम्हारे पिता ने तो इतना अभूतपूर्व यज्ञ का आयोजन किया है जैसा न पहले कभी हुआ न कभी होने वाला है। अपने सारे दामादों को, बेटियों को बुलाया है।
ऋषि मुनियों को, देवताओं को बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया? भगवती सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे पिता तो मुझको बहुत प्यार करते हैं, कोई बात नहीं, देवियों से बहाना बनाया है सती ने, आमंत्रण तो जरूर आया होगा, लेकिन भोलेनाथ समाधि में थे, कोई बात नहीं, आप लोग चले, मैं अभी आपके पीछे पीछे आती हूं। भगवान शिव के पास पहुंची हैं भगवती सती और जाकर के बड़ी विनय के साथ भगवती सती ने प्रार्थना की भोलेनाथ से, जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। हे भोलेनाथ, अगर आप मुझको आज्ञा दे दें, श्रीमद् भागवत में तो बड़ा अच्छा प्रसंग लिखा है। भगवती सती ने बड़ी चतुराई से भोलेनाथ से कहा, पतिदेव आपको मालूम है आपके ससुर के यहां इतना बड़ा आयोजन है, क्यों ना हम लोग वहां चलें? भगवान शिव ने कहा, कोई आमंत्रण आया है? भगवती सती की ये बात चुभ गई, मन में विचार करने लगी, भोलेनाथ तो जाएंगे नहीं, मैं यहां पर भी अकेली हूं, पति त्यक्ता हूं, जाकर के कुछ दिन मायके में रहूंगी तो मेरा मन बहल जाएगा। भगवती सती बड़ी प्रेम के साथ कहने लगी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच और रस सानी। भगवती सती ने कहा, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भोलेनाथ, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। बड़ा तरस आ रहा है इस समय भगवती सती के ऊपर। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। हे भोलेनाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के यहां जाकर के यज्ञ का जो उत्सव है उसको देख करके आऊं। भोलेनाथ के मन में कोई वैर नहीं है दक्ष से। मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने कहा, कहे हुनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम जो कह रही हो मुझको भी अच्छा लगता है। भगवती सती विवाह के बाद पहली बार मायके जाने के लिए प्रार्थना की है, पहली बार। भगवान शिव ने कहा, देवी अच्छा तो मुझे भी लगता कि अगर तुम चली जाते, लेकिन यह अनुचित, ये अच्छा नहीं है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। भगवती सती ने कहा, तो क्या हुआ? अरे बेटी तो पिता के यहां कभी भी जा सकती है। भगवान शिव ने कहा, जा सकती है अगर और बेटियों के पास भी निमंत्रण नहीं गया होता तो। दक्ष सकल
निज सुता बुलाई। दक्ष ने अपनी सारी बेटियों को आमंत्रण दिया है और आज मेरे भोलेनाथ को पहली बार सती के सामने ये बताना पड़ा कि हमारे बैर तुमहु बिसराई। देवी, मुझे कष्ट इस बात का है कि बैर उन्होंने मुझसे ठाना है और मेरे कारण तुमको भी भुला दिया। बहुत ही सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे आपसे क्या बैर, कब बैर हुआ? भगवान शंकर को अब बताना पड़ा कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करत अपमाना। देहो बिनु बोले जाहु भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी। रहे न शीलु स्नेहन खानी, रहे न शीलु स्नेहन खानी। जदपि मित्र प्रभु प्रीतो गुरु गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह होई, तदपि विरोध मान जह होई। तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। कहे हो नी कर मोरे हो मन मावा। यह अनुचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। देवी, यद्यपि माता के, पिता के, स्वामी के, गुरु के घर पर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वहां कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। और देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मेरे मन में आज भी तुम्हारे पिता दक्ष के प्रति कोई बैर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता ने ऐसा बैर माना है। अगर मुझसे बैर माना होता तो मुझे कोई कष्ट नहीं था। मुझको कष्ट इस बात का है कि हमारे बैर तुमहु बिसराई। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान हुर आवा। भगवान शिव ने समझाने का बहुत प्रयास किया। श्रीमद् भागवत कहती है, भगवती सती काल की प्रेरणा है। इतना प्रायश्चित करने के बाद भी भगवती सती को क्रोध आने लगा। भोलेनाथ मेरे पिता को गलत समझ रहे हैं। और अचानक भगवती सती उठ करके खड़ी हुई और कहा, आप चिंता नहीं करें, मैं जाऊंगी, मुझको अपने पिता के ऊपर भरोसा है। मैं जाकर के तुम्हारे और अपने पिता के बैर को समाप्त करूंगी। ऐसा कहकर के भगवती सती बिना भोलेनाथ की आज्ञा लिए हुए चल पड़ी। और कैसी चली? नंगे पैर। भोलेनाथ को क्रोध आया? नहीं। बोले शंकर भगवान की जय।
जाती हुई रूठी हुई सती को मेरे भोलेनाथ ने बुलाया है। देवी, अगर तुम इस तरह से नंगे पैर बिना आभूषण पहने हुए जाओगी ना, तुम्हारे पिता तो वैसे भी मुझे भिखमंगा कहते हैं। तुम्हारी सारी बहनें सज धज करके वाहनों पर आएंगी और तुम इस तरह से जाओगी, सारे समाज में तुम्हारे पिता का कहना सत्य प्रमाणित हो जाएगा कि यह तो वास्तव में किसी भिखमंगा की पत्नी है। इसलिए देवी, मान जाओ, और अगर जाना ही है, कही देखा हर जतन बहु, लेकिन रही न दक्ष कुमार। भगवती सती ने जिद करना शुरू कर दिया, मैं रुकूंगी नहीं, मुझे जाना है। भगवान शिव ने कहा, अगर जाना है सम्मान के साथ जाओ देवी। और बंधुओं, क्या बताएं, क्या भोलेनाथ की दयालुता बताएं। भोलेनाथ ने आज जाती हुई सती को वापस बुला करके उनका नवीन श्रृंगार किया है, वस्त्र आभूषण दिए हैं। देवी, अगर जाना है तो अपनी मर्यादा के अनुसार जाओ। अपने प्रमुख पार्षद नंदीगण को बुलाया, कुछ गणों को साथ में भेजा है, क्योंकि भगवान शिव को अब इस बात का पूरा संशय है कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ होने वाली है। और बंधुओं, भगवती सती तो विदा हुई। भगवान शंकर इधर भगवान के स्मरण में और भगवती सती रास्ते में सोचती हुई जा रही हैं, मेरे पति भी कितने भूले हैं, मेरे पिता मुझको इतना स्नेह करते हैं। मैं जाऊंगी और अपने पिता और पति के बीच के इस बैर को समाप्त करके आऊंगी। पहली बार जा रही हैं, इसलिए सती के मन में बड़ी बड़ी मनोरथ है। जैसे ही मैं कनखल जाऊंगी, मायके जाऊंगी, सबके सब लोग देख करके मेरा स्वागत करेंगे। अरे बिटिया आई है, सती बिटिया आई है, पहली बार आई है। मेरे समवयस्क मुझको बहन कह करके बुलाएंगे, कोई मुझको बेटी कह करके बुलाएगा। इन्हीं मनोरथों में, इन्हीं सपनों को देखते हुए भगवती सती अपने पिता के घर कनखल पहुंची है। और उधर पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। उधर दक्ष अभिमानी दक्ष को यह मालूम है कि शिव को तो मान अपमान का कोई ध्यान है नहीं, कहीं ऐसा न हो कि कहीं बिना बुलाए ही शिव और सती आ जाएं। इसलिए दक्ष ने घोषणा कर दी, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया, अगर शिव या सती में से कोई आए तो कोई अभिवादन नहीं करेगा, कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई कुशल क्षेम नहीं पूछेगा। भगवती सती नंदीश्वर में विराजमान होकर गणों के साथ, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ सती को। जो भी भगवती सती को देखता है, नजरें नीचे झुका करके चला जाता है। सती को लगा कोई बहुत बड़ा अमंगल होने वाला है। मैं जो सोच करके आई थी, मेरा स्वागत होगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे, मुझको बेटी समझ करके मेरा सम्मान करेंगे, कोई मुझसे कुशलक्षेम पूछने वाला भी नहीं है। कोई बात नहीं, पहुंची हैं अपनी मां के घर पर। सादर भले ही मिली एक माता, सादर
आगे की कथा इतनी हृदय विदारक है। जैसे ही अपने मायके में पहुंची हैं, बहनें मिली और बहनों ने व्यंग करना शुरू कर दिया। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अरे सती तुम आ गई, निमंत्रण पत्र पहुंच गया क्या? इतनी विलंब से क्यों आई? और सती ये बताओ, अकेली आई हो क्या? हमारी जीजाजी साथ में नहीं आए? भगवती सती के ऊपर एक एक शब्द बाण की तरह प्रहार कर रहा है। हे विधाता, मैंने आज एक और बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जो पति की आज्ञा को न मान करके मैं यहां आ गई। आगे चली, केवल एक मां का हृदय है। सती की मां का नाम प्रसूति है। प्रसूति ने जैसे ही देखा मेरी लाडली बिटिया आ गई, दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन करने लगी, मुख चूमने लगी। सती को लगा कम से कम मायके में कोई तो है। सती ने कहा, मां, ऐसा कौन सा कारण है कि कोई भी मुझसे नजर मिलाना नहीं चाहता? मां, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने मेरे पति से कोई बैर पाल रखा है। मां, मुझे बताओ, मेरे पिता मुझको बहुत प्यार करते हैं, मैं पिता से तुरंत मिलना चाहती हूं, मैं इस बैर को दूर करना चाहती हूं। जैसे ही सती ने कहा मां से, मेरे पिता कहां हैं, मैं मिलना चाहती हूं, और बंधुओं, माता प्रसूति भगवती सती को एकांत कक्ष में ले गई, रोने लगी गोद में बिठा करके। मेरी लाडली सती, मेरी बिटिया, पिता के सामने जाने की हठ मत करना, पिता के सामने मत पहुंच जाना। बेटी, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थी। ये मां का हृदय रो रहा था, लेकिन तुम्हारे पिता का ऐसा हठ है, बेटा कहीं पिता के सामने भी मत पड़ जाना। और बिटिया, मैं तुम दोनों मिल लिए, अब भलाई इसी में है कि यहां से वापस हो जाओ। माता प्रसूति ने पहली बार सती आई हैं, वस्त्र आभूषण साड़ियां लेकर के भगवती सती के सामने रखे। बेटी, तुमको जो पसंद हो अपनी मां की ओर से भेंट लेकर के, और यहां से जैसे आई हो वैसे ही चुपचाप वापस कैलाश चली जाओ, अपने पिता के सामने मत पड़े। और बंधुओं, जैसे ही भगवती सती ने ये सुना है, सती के शरीर में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मां, सावधान, क्या तुम भी समझती हो कि मैं एक भिखमंगे की पत्नी हूं? क्या तुम भी समझती हो मैं एक भिखारी की पत्नी हूं? मैं यहां पर तुम्हारे वस्त्र और आभूषण लेने के लिए आई हूं? अरे मां, मेरे पति तो वो हैं जिनका छत्र पकड़ने में धनराज कुबेर भी अपना सौभाग्य समझते हैं। राज सखम भगाक्षि हरम भुजंग विभूषणम शैलराज सुता परिष्कृत चारुवाम कलेवरम। सावधान, मैं धिक्कारती हूं इन वस्त्र और आभूषणों को। और मां, तुम अगर ये समझती हो कि तुम्हारे पति प्रजापति हो गए हैं, तो मां याद रखना, मेरे पति त्रैलोकी के स्वामी हैं। मेरे पति ऐसा कोई अवढ़दानी नहीं है। ये तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे पति के भस्म के सामने भी तुच्छ है। मैं थूकती हूं। मां, मैं एक बार यहां तक आई हूं तो पिता से बिना मिले नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर के भगवती सती यज्ञ मंडप की ओर दौड़ करके गई है। और जैसे ही वहां पर जाकर के देखा,
दक्षिण कछु पूछी कुशलाता सती बिलो की जरे सब गाता सती बिलो की जरे सब गाता। जाकर के भगवती सती जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची, पूरा सभागार भरा हुआ है, कोई आसन खाली नहीं। दक्षिणे दूर से देखा, टेढ़ी दृष्टि करके देखा, लाल लाल नेत्र निकाल करके देखा, सती तो फिर भी आ गई। कितनी अभागिन है, तेरा पत्नी कितना अमानी है, उसे मान सम्मान की इतनी भी चिंता नहीं, बिना बुलाई आ गई। क्योंकि यज्ञ में आहुति दे रहा है इसलिए बोला तो कुछ नहीं, लेकिन सती की ओर जैसे ही टेढ़ी दृष्टि करके देखा, भगवती सती की शरीर में ज्वालामुखी फूट गया। भगवती सती ने पूरे यज्ञ मंडप का निरीक्षण किया। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवती सती ने देखा सारा सभागार ऋषि मुनियों से देवताओं से भरा हुआ है, केवल 2 आसन खाली हैं। कौन कौन से? जहां 3 आसन हमेशा दिए जाते थे ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए, वहां 3 आसन नहीं है, केवल 2 ही आसन हैं। एक ब्रह्मा जी का आसन है, एक भगवान नारायण का आसन है, तीसरा आसन है नहीं। इसलिए सारे देवी देवता ऋषि मुनि तो आए हैं, लेकिन भगवान शिव की महिमा को जानने के कारण न ब्रह्मा आए हैं न भगवान विष्णु आए हैं। भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं है। अरे तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे प्रभु अपमान समझे उरत है, प्रभु अपमान समझे उरत है। भगवती सती अब अपने पतिदेव को स्मरण करने लगी। पांचिल दुख न हृदय अस व्यापा, पति के द्वारा छोड़े जाने का दुख इतना व्याप्त नहीं हुआ जितना कि बड़ी सभा में मेरे पति का अपमान हो रहा है। शिव अपमान न जाई सही और हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हठ की तब बोली वचन सक्रोध। भगवती सती अपने आवेश में आकर के भगवती दुर्गा के रूप में आवेश आया और भगवती सती ने सारी सभा को संबोधित करते हुए डांटते हुए कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहर सब काहू, सो फल तुरत लहर सब काहू, भली माति पछताव पिताहू, भली माति पछताव पिताहू। भगवती सती ने कहा, ए सभासदों, ए ऋषि मुनियों, ए देवताओं, सुनो।
यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, भगवान शिव का अपमान करने में जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति दी है, सबको शिव निंदा का दंड अवश्य मिलेगा। और ये मत सोचना कि मैं अपने पिता को छोड़ रही हूं। भली भांति पछताव पिता हूं। मेरे पिता समझते क्या है? अभिमानी पिता। तुम समझते हो कि मेरे पिता, मेरे पति भिखमंगा है? तुम समझते हो मेरे पति भिखारी हैं? तो सुनो, मुझे पता नहीं था, वरना मैं तुम्हारी देहरी पर जीवन में कभी पैर नहीं रखती। वो तो ऐसे करुणा के सागर हैं कि तुमने भरी सभा में उनका अपमान किया, लेकिन उन करुणा मृणालय ने मुझको कैलाश पर जाकर के इसकी सूचना तक नहीं दी। ए दुर्बुद्धि पिता, तुमने मेरे पति की निंदा की है, और क्योंकि तुम्हारे द्वारा मेरा ये शरीर बना है, इसलिए मैं सारे सभासदों को भी दंड देने का श्राप देती हूं, पिता को भी दंडित करने का श्राप देती हूं, और साथ ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है जो मैंने पति की आज्ञा को अवहेलना करके यहां पर आई हूं। इसलिए तजिहु तुरत देह तेहि हेतु उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। भगवती सती ने सारी सभासदों को शाप दिया है। सभा में सन्नाटा छा गया, हवन की प्रक्रिया रुक गई। सभी जानते हैं शिव का अपमान अगर हो, अक्षम्य है। भगवती सती सभा मंडप से बाहर आई, यज्ञ मंडप से बाहर आई हैं। कुश का आसन बिछाया है भगवती सती ने, और यहीं से कैलाश पर्वत की ओर दृष्टि की है। मां सती ने, जगत जननी मां भगवती सती हाथ जोड़ करके बैठी हैं। भोलेनाथ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे पतिदेव, क्षमा करना। मैं इतनी हतभागिनी, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की, फिर भी आपने कितने प्रेम के साथ मुझको वस्त्र आभूषण पहना करके सम्मान के साथ विदा किया। बस मैं आपसे एक ही वरदान मांगती हूं, आज तो मैं इस अधम शरीर को भस्म किए देती हूं, लेकिन सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भोलेनाथ, अगर मैंने मन क्रम और वचन से आपके अलावा किसी और का चिंतन नहीं किया है,
अगर आप दीनदयाल हैं, अगर आपका मुझ पर सच्चा स्नेह है, तो आज अंतिम समय में आप अवरदानी है, सारी दुनिया को मनचाहा वरदान देने वाले हैं। आज आपकी ये अधम पत्नी आपसे यह वरदान मांगती है कि इस शरीर के जाने के बाद मुझे जहां भी जन्म मिले, मैं हमेशा आपकी अर्धांगिनी के रूप में सुशोभित हूं। ऐसा कहकर के भगवती सती ने पीतांबर को ओढ़ा है, कैलाश की ओर दृष्टि की और जोर जोर से नमः शिवाय है, नमः शिवाय, नमः हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। भगवती सती ने जोर से जय घोष किया, बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। यज्ञ रुक गया, सबकी दृष्टि भगवती सती की ओर गई और भगवती सती ने अपने शरीर से योगाग्नि को प्रकट किया। धू धू करके भगवती सती का शरीर जलने लगा। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भगवती सती की रक्षा के लिए भगवान शिव ने जो अपने गणों को भेजा था, गणों ने तुरंत भगवती सती के शरीर को जलता हुआ देख करके बुझाने का प्रयास किया। सती का शरीर अध जला रह गया, सती का शरीर अध जला रह गया और भगवान शिव के गणों ने यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ किया। उधर से भृगु ऋषि ने अपने मंत्रों के प्रहार से यज्ञ की रक्षा की, सारे के सारे गणों को पराजित किया। जब भगवान शंकर के पास समाचार पहुंचा, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। भगवान शंकर को जब सती के विध्वंस का समाचार मिला, क्रोध हुआ भगवान शिव को। जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया है, रौद्र रूप में कहा, आदेश दिया जाकर के उस मूढ़ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो, सभी को यथोचित दंड मिलना चाहिए। वीरभद्र पहुंचे हैं और बंधुओं जैसे ही वीरभद्र को आते हुए देखा, विकराल वेश में, ऋषि मुनि देवता सब भागने लगे। भागते हुए ऋषि मुनियों को, देवताओं को, ब्राह्मणों को वीरभद्र ने पकड़ करके उचित दंड दिया है। किसी के दांत तोड़े हैं, किसी के मुंह तोड़ा है, सबको तहस नहस कर दिया। भृगु ऋषि को भी दंड दिया और अंत में दक्ष के सिर को मरोड़ करके वीरभद्र ने उसी जलते हुए यज्ञ मंडप में स्वाहा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। यज्ञ अधूरा रह गया, अमंगल हो गया। इतना मंगलकारी यज्ञ, इतना वैदिक यज्ञ, इतना सुंदर यज्ञ, इतना कॉस्टली यज्ञ आजकल की भाषा में कहा जाए तो, लेकिन विध्वंस हुआ। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन शिव को नीचा दिखाता है। सारी के सारी देवता भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले ब्रह्मन रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले हम सब अंग भंग हो गए,
यज्ञ विध्वंस हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, नालायको, जब तुमको मालूम है कि भगवान शिव को नहीं बुलाया गया, जब मैं और भगवान नारायण वहां नहीं थे, तुमको वहां जाने का साहस कैसे हुआ? देवताओं ने कहा, गलती हो गई, ब्राह्मण रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान नारायण के पास है। भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं और बंधुओं, भगवान नारायण को साथ में लेकर के पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। और उधर से भगवान शंकर अपनी भगवती प्राणवल्लभा सती के क्रोध के आवेश में तांडव करते हुए आए हैं दक्ष के यज्ञ में। भगवती सती के अधजड़े शरीर को अपनी पीठ पर डाल करके भगवान शिव ने तांडव करना शुरू कर दिया। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम् अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधोद्र स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं। जैसे ही भगवान शिव ने तांडव करना शुरू किया, सारे संसार में प्रलय की स्थिति पैदा हो गई। भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन को इशारा किया। जब तक भगवती सती का यह अधजड़ा शरीर भगवान शिव के स्कंद पर है, इनका क्रोध और आवेश शांत नहीं होगा। धीरे धीरे करके भगवान शिव तांडव करते जा रहे हैं और चक्र सुदर्शन ने भगवती सती के अंगों को काटना प्रारंभ कर दिया। और बंधुओं, जहां भगवती सती, जहां जगत जननी मातेश्वरी का जो अंग गिरा, वह स्थान सिद्ध तीर्थ बन गया। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। जितने भी स्थान हैं, जितने भी सिद्ध पीठ हैं, सब मेरी माँ के अंगों, सब जगह मेरी माँ के अंग पड़े हैं। भगवान शिव का सनय सनय क्रोध शांत हुआ। भगवान नारायण ने समझाया। भगवान शिव ने कहा, नारायण, मुझे कोई क्रोध नहीं है, किसी से वैर नहीं है, लेकिन ये अभिमानी दक्ष अत्यंत अभिमानी हो गया था, इसलिए इसको दंड देना आवश्यक था। करुणा अवतार भगवान शिव ने एक बकरे के सिर को लाकर के सर्जरी की है, दक्ष के स्कंद पर उसको लगाया, दक्ष को पुनर्जीवित किया, यज्ञ को फिर से सफलतापूर्वक पूर्ण किया। बोले शंकर भगवान की जय। और उधर भगवती सती तेहि कारण हेमगिरि ग्रह जाई तेहि कारण हेमगिरि ग्रह जाई जनमी पार्वती पार्वती मैया की जय। कथा को आज हम विश्राम देते हैं। बंधुओं, अगले आने वाले 2-3 दिन प्रयास करेंगे कि अगर शीघ्रता से हो सके 2 दिन में हो जाए, वरना 3 दिन में शिव विवाह का मंगलमय प्रसंग, दिव्य प्रसंग, कल्याण। मुझे आज सूचना मिली थी कई लोगों से कि अभी सभी लोगों को पता नहीं है। मेरा उद्देश्य कोई विज्ञापन का नहीं है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि जो भी अधिकारी श्रोता हों, रसिक श्रोता हों, उनके पास सूचना भेज दी जाए, क्योंकि ऐसा समय फिर
आने वाले 2 दिनों में हम लोग भगवान शिव के मंगलमय विवाह का दर्शन करेंगे और भगवान शिव के इस पावन विवाह में सम्मिलित हों। और अगर मन में उत्साह हो तो भगवान शिव के लिए मंगल काम, भगवान शिव के बधाई के रूप में आप लोग अवश्य कमेंट भेजें, जिससे कि मालूम पड़े कि कितनी सुधी श्रोता सुरुचि से इस कथा को प्रतिदिन सुन रहे हैं। इतना ही अनुरोध है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों की श्रद्धा प्रभु की कथा में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।